शहर के बाहरी इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें खत्म हो जाती थीं और गंदी संकरी गलियां शुरू हो जाती थीं, वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी थी। झोपड़ी की छत से पानी टपकता था, दीवारों पर दरारें थीं और अंदर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। इसी झोपड़ी में रहता था एक छोटा सा लड़का, रवि। रवि की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं, बल्कि जिंदगी की थकान थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरा मोहल्ला अभी सो रहा होता, रवि चुपचाप उठ जाता। वो धीरे से अपनी माँ के पास जाता। माँ, मैं कबाड़ बीनने जा रहा हूँ। आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा पैसे मिल जाएं। बेटा, ज्यादा मेहनत मत करना, तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं मजबूत हूँ माँ, आप ठीक हो जाओ, बस यही चाहिए। माँ कुछ नहीं बोलती, बस बेटे के सिर पर हाथ फेर देती। रवि की माँ कई महीनों से बीमार थी। कभी तेज बुखार, कभी सांस की दिक्कत, कभी कमजोरी इतनी कि उठ भी नहीं पाती। एक बार रवि उसे सरकारी अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा था, अगर सही दवा और सही खाना नहीं मिला तो हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, दवा कितने की आएगी? डॉक्टर ने एक कागज पकड़ा दिया। इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। बेटा, कोशिश करो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। उस दिन से चाहे कुछ भी हो जाए, माँ की दवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। रवि के पास स्कूल जाने का सपना था। कभी कभी वो स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में जाते देखता, बस्ता पीठ पर, हंसते खेलते, और रवि मन ही मन सोचता, काश मैं भी कभी स्कूल जा पाता। लेकिन फिर माँ की खांसी की आवाज उसके सपनों को तोड़ देती। वो अपना पुराना फटा हुआ बैग उठाता, जिसमें जगह जगह छेद थे, और निकल पड़ता शहर की गलियों में। कूड़े के ढेर, सड़ी हुई बदबू, मक्खियां, कुत्ते और कई बार नुकीले कांच। रवि की उंगलियों में कई पुराने कट के निशान थे, लेकिन वो दर्द सहना सीख चुका था। वो हर बोतल उठाते हुए सोचता, ये बोतल माँ की एक गोली, ये लोहा माँ की एक जांच। अरे हट यहाँ से, गंदगी फैलाता है। कुछ लोग सिक्का फेंक देते। ले, इससे कुछ खा लेना। रवि सिर झुकाकर सिक्का उठा लेता। अगर मैं कमजोर पड़ा तो माँ कौन संभालेगा? कई दिन ऐसे होते जब रवि सिर्फ एक बार खाना खाता, माँ के लिए दाल चावल लाता और खुद सिर्फ सूखी रोटी खाकर पानी पी लेता। माँ पूछती, बेटा, तू क्यों नहीं खा रहा? मैंने बाहर खा लिया माँ। रवि झूठ बोलता, लेकिन उसका पेट अंदर से जल रहा होता। रात को जब माँ सो जाती, भगवान, बस मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं कुछ नहीं मांगता। मोहल्ले में कुछ अच्छे लोग भी थे। बूढ़ा कबाड़ी रवि को कभी कभी थोड़ा ज्यादा पैसे दे देते, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते। देखो, करोड़पति कचरा बीनने आ गया। रवि चुप रहता। उसके दिल में गुस्सा नहीं, बस मजबूरी थी। एक दिन आसमान में बादल छाए थे, हल्की बारिश हो रही थी। रवि सोच रहा था, बारिश में कचरा ज्यादा निकलता है, आज शायद ज्यादा बोतलें मिल जाएं। वो शहर के सबसे बड़े कूड़े के मैदान की तरफ गया, जहां ट्रक रोज कचरा फेंकते थे। कीचड़ था, बदबू थी, लेकिन रवि बिना रुके काम करता रहा। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। कूड़े और मिट्टी के बीच कुछ हल्का सा चमक रहा था। रवि ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो चमक उसकी आंखों में चुभ गई। वो झुका, कीचड़ हटाया और देखा एक पुरानी, गंदी, लेकिन अजीब सी चमकती हुई अंगूठी। रवि बुदबुदाया, अंगूठी यहाँ कूड़े में? शायद नकली होगी, फिर भी कबाड़ी को दिखा दूंगा। रवि को अभी नहीं पता था कि जिस अंगूठी को उसने कूड़े से उठाया है, वो सिर्फ किस्मत नहीं, कर्म की भी परीक्षा लेने वाली है। रवि उस रात ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसकी जेब में रखी अंगूठी की तरफ उसका ध्यान जा रहा था। वो आवाज क्या सच में मैंने सुनी थी, या मैं बस थक गया हूँ? अगर ये सच में जादुई है तो क्या ये मेरी माँ की मदद कर सुबह रवि की माँ की हालत और बिगड़ गई। रवि, आज सीने में बहुत जलन हो रही है बेटा। सकती है? माँ, आप चिंता मत करो, आज मैं दवा जरूर लेकर आऊंगा। रवि की आंखों में डर था। उसके पास पैसे नहीं थे,
और माँ की दवा आज ही जरूरी थी। रवि ने कांपते हाथों से अंगूठी को अपनी उंगली में पहना। अगर तू सच में जादुई है तो बस आज माँ की दवा के पूरे पैसे दिला दे। कुछ नहीं हुआ। रवि ने आंखें खोली। मुझे ही पागलपन हो रहा है। रवि फिर से कबाड़ बीनने निकल पड़ा, लेकिन आज उसकी किस्मत कुछ और ही लिख कर लाई थी। ये लोहे का टुकड़ा आज कुछ ज्यादा भारी लग रहा है। रवि उसे शामू काका के पास ले गया। अरे ये तो साधारण लोहा नहीं है बेटा, तो क्या है काका? ये खास धातु है, इसका दाम बहुत ज्यादा मिलेगा। काका ने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने जांच की। हाँ, ये रेयर मेटल है, इसके 5,000 मिलेंगे। 5,000? रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे थे। रवि दौड़ता हुआ मेडिकल स्टोर पहुंचा। कौन सी दवा चाहिए? ये सारी दवाइयाँ पूरी महीने की? रवि पहली बार बिना गिने पूरी दवा खरीद पा रहा था। रवि, इतनी जल्दी कैसे? माँ, आज पूरी दवा ले आया हूँ। इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? माँ, आज किस्मत अच्छी थी। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। खुशी के आंसू। रात को रवि फिर से अंगूठी को देख रहा था। क्या ये सच में तेरी वजह से हुआ? हवा में फिर वही आवाज गूंजी। नियत साफ तो रास्ते खुलेंगे। मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं बस माँ के लिए। उस दिन से रवि के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। वो अब सिर्फ कबाड़ बीनने वाला नहीं था, वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था। अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं इसे सही रास्ते में ही इस्तेमाल करूँगा। लेकिन रवि को नहीं पता था कि जैसे जैसे उसकी किस्मत बदलेगी, वैसे वैसे लालची निगाहें भी उस पर टिकने लगेंगी। अब सिर्फ कबाड़ बीनने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। बेटा, अब तेरे पास थोड़े पैसे आ गए हैं, कुछ छोटा सा काम शुरू कर ले। हाँ माँ, मैं ठेला लगा सकता हूँ, फल या सब्जी बेचूंगा। मेहनत से किया काम कभी बेकार नहीं जाता बेटा। रवि सीधे गया शामू काका के पास। अरे रवि, आज बड़ा खुश लग रहा है बेटा। काका, मैं ठेला लगाना चाहता हूँ, आप कुछ मदद कर सकते हो? मेरे पास एक पुराना ठेला पड़ा है, तू चाहे तो सस्ते में ले जा। सच काका, आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी। रवि पहली बार महसूस कर रहा था कि जिंदगी सिर्फ लेने वाली नहीं, देने वाली भी है। अगले दिन रवि ने छोटा सा ठेला सजाया। कुछ सेब, कुछ केले, कुछ संतरे। बेटा, सेब कितने के? 20 रुपए के 2 आंटी। अरे सस्ते हैं, 2 दे देना। रवि का दिल खुशी से भर गया। उसकी पहली कमाई इज्जत की कमाई थी। रवि अब अंगूठी को हर बात के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। वो खुद से कहता, अगर ये जादू है भी तो मैं इसे आखिरी सहारे की तरह रखूंगा। उसी बाजार में एक आदमी रोज रवि को दूर से देख रहा था। उसका नाम था धनराज सेठ। महंगे कपड़े, सोने की चेन और आंखों में लालच। इतना छोटा लड़का इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। धनराज ने अपने आदमी भेजे। सेठ जी, लड़का पहले कचरा बीनता था, अब अचानक ठेला, और पैसे भी ठीक ठाक। ध्यान रखो, इसकी हर हरकत पर नजर चाहिए। रात को रवि घर आया। आज कितना कमा कर लाया बेटा? थोड़ा ही सही माँ, लेकिन मेहनत का है। तेरे पापा होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा माँ। रवि को नहीं पता था कि जो आंखें दूर से उसे देख रही हैं, वो सिर्फ जलन की नहीं बल्कि साजिश की शुरुआत है। धनराज सेठ अब सिर्फ दूर से देखने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, रवि के करीब जाना होगा। सीधे ताकत से नहीं, मीठी बातों से काम लूंगा। एक दिन धनराज खुद रवि के ठेले पर आया। अरे बेटा, तू बहुत मेहनती है। नमस्ते सेठ जी। मैं बड़े बड़े कारोबारियों से मिलता रहता हूं, तुझे आगे बढ़ता देख अच्छा लगा। अगर तुझे पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मैं अपनी मेहनत से। मेहनत? हाँ, जरूर। रवि ने घर आकर माँ को बताया। बेटा,
इतने बड़े सेठ से दोस्ती ठीक नहीं। माँ, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छे चेहरे के पीछे अक्सर गलत नीयत छुपी होती है। धनराज ने अपने आदमी से कहा। उस लड़के पर नजर रखो, उसके पास कुछ है जिसकी वजह से उसकी किस्मत बदली है। जी सेठ जी। रवि बेटा, वो सेठ ठीक आदमी नहीं लगता। काका, आपको भी शक है? लालच वाली आंखें दूर से पहचान में आ जाती हैं। एक शाम धनराज खुद रवि के घर तक आ गया। बेटा, मैं तेरी माँ की मदद करना चाहता हूँ। हम गरीब लोग हैं सेठ जी। गरीब अमीर क्या होता है माँ जी, इंसान बड़ा होता है। गरीब दिल से भरोसा करता है और मैं उसी भरोसे से खेलूंगा। एक दिन धनराज फिर से रवि के ठेले पर आया। बेटा, मैंने तेरी माँ की दवाइयों के बारे में सुना। आपको कैसे पता चला सेठ जी? शहर छोटा है बेटा, लोग एक दूसरे की खबर रखते हैं। धनराज ने कुछ पैसे निकालकर आगे बढ़ाए। ये रख ले, माँ की अच्छी जांच करवा लेना। नहीं सेठ जी, आपका बहुत एहसान हो जाएगा। एहसान नहीं, बेटे की तरह समझ कर रख ले। रवि का दिल पिघल गया। उसने पैसे रख लिए। उस रात माँ की तबीयत फिर से बिगड़ी। रवि, आज बहुत घबराहट हो रही है बेटा। माँ, मैं अभी डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। रवि जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। जल्दबाजी में उसने अंगूठी चारपाई के पास रख दी। उसी समय धनराज का आदमी बाहर निगरानी कर रहा था। सेठ जी, लड़का घर से निकल गया है। अब सही मौका है। अंधेरे में धनराज चुपचाप झोपड़ी के पास आया। बस वही चाहिए जो इसकी किस्मत बदल रहा है। उसकी नजर चारपाई के पास पड़ी छोटी सी चीज पर पड़ी। मिल गई। धनराज ने अंगूठी उठा ली और बिना आवाज के निकल गया। कुछ देर बाद रवि माँ को दवा दिलाकर लौटा। माँ, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर है बेटा। रवि ने आदत से अपनी जेब टटोली। अंगूठी? रवि ने चारों तरफ ढूंढा। माँ, मैंने अंगूठी यहीं रखी थी। कौन सी अंगूठी बेटा? वो एक अंगूठी बहुत जरूरी थी माँ। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि वो सब कुछ खो सकता है। अगले दिन रवि दौड़ता हुआ शामू काका के पास गया। काका, मेरी अंगूठी खो गई है। कैसी अंगूठी बेटा? वही जिससे मेरी किस्मत बदली। रवि, मुझे पहले से शक था, वो सेठ सही नहीं। उधर धनराज अपने आलीशान घर में अंगूठी को देख रहा था। अब देखता हूं ये जादू मुझे कहां तक ले जाता है। लेकिन धनराज नहीं जानता था कि जिस जादू को वो हथियार बना रहा है, वही जादू उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। धनराज सेठ पूरी रात अंगूठी को देखता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ लालच था। अगर ये सच में जादुई है तो मुझे सबसे अमीर आदमी बना दे। कमरा कांपने लगा। हा, लगता है जादू काम कर गया। अगली सुबह धनराज के गोदाम में सोने जैसी चमकती ईंटें दिखाई दी। देखो, मैं करोड़पति। सेठ जी, ये तो चमत्कार है। धनराज का घमंड आसमान छूने लगा। नहीं, अब पूरी दुनिया मेरी होगी। मुझे और चाहिए, और ज्यादा। कोई मुझसे बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार अंगूठी की चमक बदल गई। लालच की सीमा अब पार हो चुकी है। अचानक गोदाम में आग लग गई। धुआं फैलने लगा। सेठ जी, आग लग गई। नहीं, मेरा सोना। सोने जैसी दिखने वाली ईंटें पिघलने लगीं और राख बन गईं। नहीं, सब खत्म हो गया। कुछ ही घंटों में धनराज का साम्राज्य जलकर राख हो गया। कुछ दिनों बाद वही धनराज अब फटे कपड़ों में सड़क किनारे बैठा था। सब कुछ चला गया, सब कुछ। कर्म का पहिया घूम चुका था। उसी रात रवि की झोपड़ी में हल्की सी रोशनी हुई। ये अंगूठी? अंगूठी खुद ब खुद रवि के पास लौट आई थी। रवि ने कांपते हाथों से अंगूठी पहनी। मुझे अमीर नहीं बनना, बस मेरी माँ को पूरी तरह ठीक कर दो। अंगूठी हल्की सी चमकी, लेकिन इस बार कोई तूफान नहीं, सिर्फ शांति। अगली सुबह रवि, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। माँ, आप ठीक हो रही हो। रवि ने अंगूठी को हमेशा के लिए संभाल कर रख दिया। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ेगा। शामू काका की मदद से रवि ने रिसाइकलिंग का छोटा काम शुरू किया। हमें देखा बेटा, ईमानदारी कभी हारती नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ काका। साल बीत गए। रवि अब एक बड़ा बिजनेस चलाता था।
सैकड़ों गरीब बच्चों को नौकरी देता था, खुद कचरा बीनने वालों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। जादू कुछ देर साथ देता है, लेकिन मेहनत और नीयत जिंदगी भर साथ देती है। जो लालच में जीता है वो सब कुछ खो देता है, और जो सच्ची नीयत से मेहनत करता है वही असली करोड़पति बनता है।